ले लो, मेरा नाम क्या है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। और संसार में सबसे मधुर कोई चीज है तो वो क्या है? भगवान का नाम, भगवती का नाम। इसीलिए तो कहा चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो। और भगवान क्या कहते हैं? मैं कहाँ रहता हूँ? बहुत बार लोग कहते हैं ना भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान यहाँ रहते हैं। कोई कहता है भगवान योगियों के हृदय में रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त भाव से मेरा नाम लेते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद जी वहाँ रहता है जहाँ मेरे भक्त भाव से मेरा नाम लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं कथा में, भागवत में, पुराण में भगवान भी आते हैं, भगवान के भक्त भी आ जाते हैं, लिखते नहीं है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। वहाँ सारे देवी देवता वही रहते हैं जहाँ भगवान के भक्त भगवान का नाम ले लेते हैं। नाम की ऐसी महिमा है। आपने कथा सुनी है रामचरितमानस में, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि की कथा आती है ना। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर। और क्या करते थे? जो कोई मिलता उसे लूट लेते। कहते हैं एक दिन शेर को भी सवा शेर मिलता है। एक दिन किसको पकड़ लिया? नारद जी को। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आ रहे हैं और उन्हीं नारद जी को यम प्रवजंतम अनुपैतम अपैत कृत्यम, जो व्यास जी के पास जाते हैं, सुखदेव जी के पास जाते हैं, और कहा भगवान विष्णु के पास जाते हैं जो विष्णु के पार्षद हैं। ऐसे नारद जी को जब पकड़ा, कहते हैं संगति, अगर संगति मूर्ख से हो जाए तो व्यक्ति मूर्ख बन जाए, यदि संगति सोने से हो जाए ना तो आदमी अपने आप चमकने लगता है। नारद जी को पकड़ा, नारद जी से कहा प्रभु जो तुम्हारे पास है निकालो। नारद जी ने कहा मेरे पास तो बस भगवान का नाम है बस। यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखदवादितानां। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ हर समय, मेरे पास यही है और कुछ नहीं है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? हम समझते हैं ना हमने जीवन में बड़ा धन कमा लिया, कार जोड़ ली, कपड़े जोड़ लिए, घर जोड़ लिया, मकान जोड़ लिया, प्रॉपर्टी जोड़ ली। नारद जी ने कहा तुम्हारे पास क्या है? कहा महाराज मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, धन है, परिवार, मकान, सब कुछ है मेरे पास। कहा अच्छा ये बताओ जो तुम चोरी करते हो ना, इसका फल तुम भोगोगे या तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे? उस रत्नाकर ने कहा मैं अकेले क्यों भोगूंगा, ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं ना। नारद जी ने कहा यही तो गलती है। अपने बच्चों से पूछा कभी तुमने? कहा नहीं, कभी नहीं पूछा। नारद जी ने कहा जाओ आज पूछ के आओ, अपने बच्चों को बताना, अपनी पत्नी को बताना मैं जो घर में धन लाता हूँ ना, चोरी करके लाता हूँ, लोगों को पकड़ता हूँ, उनको मारता हूँ, तब धन लाता हूँ। क्या तुम उसमें हिस्सेदार होगी? कहा तुम जाओगे तो नहीं? कहा मेरे हाथ बांध दे, पाँव बांध दे, यही पेड़ पर बांध दे, लेकिन घर पूछ के आओ अपने। बात दिमाग में आ गई बात। नारद जी को बात दिया और कहाँ पहुंच गया? घर अपने। अपनी पत्नी से कहा, जैसी घर पहुंचा ना, पत्नी ने कहा आ गए पतिदेव काम धाम करके। कहा पानी पिलाओ पतिदेव। कहा पानी वानी बाद में पिलाना, पहले मुझे एक बात पूछनी है, बच्चे को बुलाओ। सबको बुलाया। कहा ध्यान से सुनो, तुमको पता है जो तुम्हारी ऐश हो रही है, जो ऐसो आराम तुम्हारे चल रहे हैं, जो तुम भोजन करते हो, जिस घर में रहते हो, इस घर में जो धन आता है वो चोरी का धन है। मैं चोरी करता हूँ। सबकी आंखें बड़ी बड़ी। कहा पिताजी तुम चोरी करते हो? पतिदेव तुम चोरी करते हो? कहा हाँ। कहा तुम तो इस चोरी के फल का जो भोग है तुम ही तो कर रहे हो ना। तो जब
भगवान मेरा हिसाब किताब रखेंगे तो क्या उसमें आधा हिस्सा तुमको मिलेगा? पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हमने तो तुमसे कभी कहा नहीं चोरी करो। बच्चों ने कहा पिताजी हमने कभी कुछ चोरी करने को नहीं कहा। तब उस समय वो जो रत्नाकर था वो सोचने लगा, अपनी बुद्धि से विचार करने लगा, मैंने जीवन भर पाप किया है, अब मेरा किसी लोक में मेरा कोई जगह नहीं है। और क्या कहने लगा, मरा 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 मरा, अब तो मैं मरा। और ऐसे मरा मरा करते करते कहां पहुंच गया? नारद जी के पास। एक बार आप बोलो तो, मरा 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 मरा। शर्माओ मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके पतिदेव कहेंगे तो आगे देखो, आप पीछे को देखो ही मत, कहो तो जरा, मरा 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 मरा। अभी क्यों नहीं करेंगे? खाना नहीं खाया इस तरह बोलने से। आंख बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहिए मरा 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 मरा। क्या हो रहा? राम मर रहे ना। वो जो रत्नाकर था अनजाने में मरा कहता था, लेकिन क्या होने लगा? राम 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 राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और उस नाम का ऐसा प्रताप हुआ, उस नाम की ऐसी कृपा हुई, उस वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण लिख दी, विद्वान हो गए। तो ऐसी है भगवती की कथा, भगवान का नाम ऐसा है, कोई अनजाने भी ले ले तो अपना काम वो कर देता है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी, इसको बार बार पियो। शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते कि इस जीव तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मुख है, फिर भी तुम राम का नाम नहीं लेते। सुगमन भगवन नाम, भगवान का नाम बहुत सरल है। अगर हम किसी से कहें भाई तुमको फायदा होगा, तुम हल्द्वानी जाओ, वहां से फलानी दुकान से कुछ खरीद के लाओ, तो आदमी कहेगा पैसे खर्च हो जाएंगे, जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम लेने कहीं जाना तो पड़ता नहीं ना। आप घर में ले लो, सोते ले लो, उठते ले लो, कभी ले लो, कोई पैसा नहीं लगता, बहुत सरल है, सुगम है। जिह्वा च रसवर्तिनी, और मनुष्य के पास जीभ भी है। भाई उसकी बात और है, कई बार लोग इस संसार में आते हैं लेकिन उनकी जुबान होती नहीं, वो बोल नहीं पाते। लेकिन कहा कि मनुष्य के पास जीभ भी है, भगवान का नाम भी सरल है। तत्रापि नरकम यान्ते, इतना कुछ होने के बाद भी मनुष्य नरक को जाता है। दिग्दिगस्तु नरोगमा, ऐसे मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। और यही बात है, कल आपने कथा सुनी थी, सुखदेव जी अपने पिताजी को कह रहे थे, कल कथा में प्रसंग आया था कि सुखदेव जी को उनके पिताजी ने कहा बेटा विवाह कर लो, विवाह कर लो, क्योंकि संसार में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी भी काम को जीत नहीं सके। कहा कि मेरे पिताजी जो थे पाराशर जी, वो धीवर की कन्या को देखकर मोहित हो गए थे, इसलिए हे मेरे पुत्र तुम विवाह कर लो। और वो सुखदेव जी कहने लगे, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। हे पिताजी, ये संसार में जन्म लेना ही बड़ा दुख है। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। अगर मुझसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर मुझसे मिलने की दिल में तमन्ना,
दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना अगर हर से मिलेगी, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो सुध अंत करण धीरे धीरे, करो सुख अंत करण धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सपन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे हरि बोल कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो करते रहोगे यतन धीरे धीरे भीतर पंख निराला है उजियारा है उजियारा है घट भीतर पंख निराला है त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा जिसके अंदर चमके तारा जिसके अंदर चमके तारा प्रभु दिस पर सुंदर रूप विशाला है, उजियारा है भीतर पंथ निराला है उजियारा है, उजियारा है भट भीतर पंथ निराला है
का बना मकाना, सात खंड का बना मकाना, सूक्ष्म मार्ग दुष्कर जाना, सूक्ष्म मार्ग दुष्कर जाना, गुरु कृपा से चढ़ा सुधाना, गुरु कृपा से चढ़े सुधाना, पीवे अमृत प्यारा है, पीवे अमृत प्याला है, उजियाला है, उजियाला है, भट भीतर पंथ निराला है, भट भीतर पंथ निराला है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बिना पानी हो, विद्या वरदानी हो, मेरो वाली हो, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपने भक्तों की, वो अपने बच्चों की तुम रखवाली हो, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो। नाम है जितनी माता तुम्हारे, नाम है जितने माता तुम्हारे, एक रूप के हैं जगदम्बे, एक रूप के हैं जगदम्बे। ओ मात है जितनी माता तुम्हारे, नाम है जितने माता तुम्हारे, एक रूप के हैं जगदम्बे, रूप बने को शारदा माता तुम, लक्ष्मी माता हो, कहीं पे काली हो, ओ माँ,
भगवन भव में बसी नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन भव में मेरी नाम मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ आ वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा नारद गुणगान करे छेड़ विधाता वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा नारद गुणगान करे छेड़ विधाता सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 दास व्यास गाए मैया आरती तेरी मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण दारुन्द्रम् आरोग्यार्थम् आत्मपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जलेन गन्धर्वास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं मानः महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां गमति सम्पदत्रैर्या वा भूमि जनयन् देव एकः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरं जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानाशुगन्धपुष्पाणि महाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता विहाण परमेश्वरी पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। और हनुमान जी महाराज की जय हो। बलरामचंद्र
भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। बालमुकुंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों सद्भावना हो। कल्याण हो। मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आचे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर